ऐसा है कि हमारी गविष्ठी यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरने वाली है। 3 तारीख को गोरखपुर से हम लोग निकलना चाहते हैं और फिर पूरे प्रदेश की परिक्रमा करते हुए 81 दिन के बाद पुनः गोरखपुर लौटने की बात है। एक घटना घटी थी स्वामी जी, गौतम खट्टर की जिक्र हो रही थी और कहा जा रहा है कि उनके जो बयान था धार्मिक भावनाओं का आहत करने वाला था। ऐसा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मतलब है कि अगर हम किसी के धर्म के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हों जो तथ्य विपरीत हो, तब उससे ज़रूर आहत हो सकती है। गौतम खट्टर जी ने जो बोला वो तो सब इतिहास में दर्ज है। उन्होंने तो ज़्यादा कहा ही नहीं। अगर पूरा इतिहास जैसा है वैसा ही वो बताते तो बहुत लोगों को धक्का लगता है, ये बात सही है। लेकिन लोगों को धक्का लगेगा, लोग असहज महसूस करेंगे। इसके लिए हम इतिहास में जो कुछ घटित हुआ है उसको भूल तो नहीं सकते। अगर भूलना है तो फिर सब कुछ भूल जाना चाहिए। फिर तो एक कानून बना दिया जाए कि इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा देश में। फिर तो एक कानून बना दिया जाए कि इतिहास का संशोधन नहीं किया जाएगा, पुरातत्व नहीं देखे जाएंगे। फिर तो संसद में नेहरू और इंदिरा के बारे में चर्चा ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो भी इतिहास के विषय हो गए। तो क्या ये स्वीकार होगा? देश तो इतिहास के लिए समर्पित है, अपने इतिहास को संरक्षित करने के लिए, अपने इतिहास को जानने के लिए जाने कितने रुपए खर्च करता है। तो अगर हम अपना इतिहास जानना चाहते हैं गोवा के संदर्भ में, और जिसको संत कह रहे हैं, जिसको जेवियर नाम से पुकारा जाता है, अगर उसके द्वारा जो कुछ किया गया है वो इतिहास में दर्ज है, गोवा इंक्विजिशन, ये तो आप केवल इतना ही डाल दीजिए गोवा इंक्विजिशन, आपको आजकल तो AI और गूगल बताता है, वही बता देगा कि क्या था गोवा इंक्विजिशन और किसके द्वारा इसकी मांग की गई थी और कौन लेकर के इसको आया था और इसका क्या परिणाम निकल करके आया था। तो जो कुछ गौतम खट्टर ने कहा है वो तो केवल ऐसे समझिए संकेत किया है। जो इतिहास है वो बहुत विद्रूप है, लेकिन इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए इतिहास तो समय समय पर इतिहास की अध्येता पढ़ते रहेंगे और हर उस व्यक्ति को उस इतिहास को सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जिसके पूर्वजों ने यह किया है। औरंगजेब के जो वंशज हैं आज वो हमारे सामने खड़े होकर के कहें कि उसने जो क्रूरता आपके मंदिरों के साथ की, आपके धर्म पालन करने वालों के साथ की, आप उसका उल्लेख मत करिए, ये थोड़े चलेगा। अगर उसने क्रूरता की है तो उसको सुनने के लिए उनके वंशजों को तैयार रहना पड़ेगा। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसके वंशजों को प्रशंसा भी सुननी ही पड़ेगी, चाहे वो ना भी चाहें तब भी। इसी तरह से किसी ने बुरा किया है तो उसके जो अनुयायी हैं उनको ये सुनना पड़ेगा। तो गौतम खट्टर ने जो कहा, हमने उनका वक्तव्य सुना है और हमने इतिहास पढ़ा भी है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, इतिहास सम्मत बात कही है। उन्होंने आतंकवादी शब्द कहा, उनका अपना बोलने का तरीका हो सकता है, लेकिन भय फैला करके धर्मांतरण किए गए तो भय जो फैला करके अपना काम करता है वही तो इस शब्द से कहा जाता है। तो यही शब्द उन्होंने कह दिया। इसलिए इतिहास को बदला नहीं जा सकता है और इतिहास यही है। और गोवा की भूमि, गोवा भारत का एकमात्र प्रदेश है बंधु जिसका नाम गाय के ऊपर रखा गया है। आज पूरे देश में गाय की चर्चा चल रही है। गौएं, कोंकणी भाषा में गौएं शब्द है। गोवा असल में गौएं है। वो तो पुर्तगाली गौएं बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने गोवा बोला। तो गाय का ही प्रदेश है, गाय के नाम पर वो प्रदेश है। परशुराम जी की भूमि है। परशुराम जी ने परशु अपने हाथ में गवाम दुखम अपा कर तुम शस्त्रम जग्राह वार्गवः, पुराणों में आता है कि गायों के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में परशु धारण किया था। तो वो भूमि जो गौ माता की भूमि है, वो भूमि जो परशुराम जी की भूमि है, उस भूमि का संरक्षक ऐसे किसी व्यक्ति को कहना जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का कारण रहा हो, स्वाभाविक है। इतिहास जब चर्चा चलेगी तो इसका उल्लेख किया जाएगा। जैसा कि हमको बताया गया, उसने पूछा, उसने कहा मैं मुस्लिम हूँ, तो उसने कहा कलमा पढ़ो, तो कलमा नहीं पढ़ पाया तो मारा। तो आप हिंदू हो तो आपको हिंदू चीज़ें आनी चाहिए, आप मुसलमान हो तो आपको मुसलमान चीज़ें आनी चाहिए। संभवतः ये मामला है, क्योंकि अभी तक बहुत स्पष्ट तो उस बारे में आया नहीं है। बस यही है कि चाकू मार दिया 2 लोगों को, लेकिन वो पूरी घटना क्या है ठीक से बताई नहीं गई है। कोई इस तरह से निरूपित कर रहा है, कोई उस तरफ से निरूपित कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि हिंदू से कलमा पढ़वा रहे थे। हिंदू कैसे कलमा पढ़ेगा? संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमारे को जो बताया गया वो यही बताया गया कि उसने पूछा, उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा तो मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं पढ़ पाया तो चाकू मारा। तो हम घटना क्या है ये तो ठीक से जानते नहीं हैं। जो बताया जा रहा है उसी आधार पर अपनी प्रतिक्रिया करने को बाध्य हैं। लेकिन किसी के धर्म को पूछ करके और उसको आता है नहीं आता है, इतने मात्र से अगर आप उसको मारने लगेंगे, उसके प्राण का भय उत्पन्न कर देंगे या प्राण ले ही लेंगे, तो ये तो बहुत अलग चीज़ है। आप देखिए
वहाँ पर ये हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है काशी में, अभी हम काशी आए हैं, मनीष नाम का एक व्यक्ति अपने ही गांव में पीट पीट करके मार दिया जाता है, क्योंकि आगे चल के चुनाव लड़ने वाला है। और चुनाव में उसको लोग सहन नहीं करते हैं, तो मौका मिलता है, किसी महिला से उसकी कार टकरा जाती है और थोड़ी सी चोट लगती है, और उसी के बदले में पीटते पीटते इतना पीटते हैं कि मर ही जाता है। इसको क्या कहोगे? यहाँ कलमा नहीं है, इसलिए ये खबर नहीं है आपके लिए। इसमें अगर कलमा जुड़ जाता तो आपके लिए खबर हो जाती। ये प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। किसी को मार दिया जाए भीड़ के द्वारा, कहाँ है सरकार, कहाँ है शासन, कहाँ है कानून? चाहे वो बम्बई में चाकू मारा जाए और चाहे काशी में पीट पीट करके किसी जवान को मार दिया जाए। हमारी दृष्टि में ये घटनाएं सरकारों की विफलता की निशानियां हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का 3 बयान स्वामी जी से वायरल हो रहा है। एक महाराष्ट्र में कहते हैं कि शिवाजी के बारे में टिप्पणी करते हैं, वहाँ पे बीजेपी के असल में शिवाजी के बारे में उन्होंने जो कहा वो कहने में उनसे चूक हो गई। वो कहते हैं कि शिवाजी थक गए थे कि लीजिए अब हम नहीं लड़ सकेंगे। शिवाजी जो है उत्साही व्यक्तित्व थे, कभी थके नहीं। उनके लिए तो ये धर्म युद्ध जीवन का सबसे बड़ा अर्चन पूजन था, साधना थी, तो वो क्यों थकेंगे? तो उन्होंने जो ये कह दिया कि शिवाजी थक गए थे, ये कहाँ पढ़ा उन्होंने? इतिहास में कहीं दर्ज भी नहीं है। तो यही कहने में उनसे चूक हो गई। बाकी तो वो प्रशंसा ही करना चाहते थे, गुरु शिष्य का संबंध बता रहे थे कि शिष्य कैसा होना चाहिए। तो गुरु अगर मन के विपरीत भी आदेश दे दे तब भी उसको पालन करना चाहिए, ऐसा उनका बताने का आशय था। लेकिन उसमें जो ये तथ्य उन्होंने मिला दिया कि शिवाजी थक गए थे और कह रहे थे कि नहीं ले लो अपनी कंठी माला, ऐसी बात नहीं है। शिवाजी उत्साह की प्रतिमूर्ति थे और कभी भी उनके जीवन में निराशा थोड़ी देर के लिए भी आई नहीं थी। इसलिए ये वाला जो अंश है उनके वक्तव्य का, यहीं वो मार खा गए और जिसके कारण उनका विरोध हो रहा है। आगे से उनको ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी, नारी शक्ति वंदना की बहुत बात हो रही है, कोई समर्थन है कोई विरोध में, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं काशी मथुरा में असहाय हैं, कई आश्रमों में रहने के लिए मजबूर है, तो किस वंदना की बात करते हैं? अब बात यही है कि नारी वंदना कह रहे हो। अब नारी में तो सबसे पहले नारी माँ है, और गौ माँ वो भी तो नारी है। उसके लिए बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग, देश का हर आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ है कि जरा सा माँ कहकर पुकार दीजिए, जरा सा माँ कह करके पुकार दीजिए। आप माँ तो कह नहीं पा रहे हो। नारी वंदना जैसा सुंदर शीर्षक दे करके कार्यक्रम जरूर कर रहे हो। हाँ, आपके कार्यक्रम में गर्मी का ध्यान न रखने पर लड़कियां बेचारी माताएं, नारी शक्ति वो चक्कर खा करके गिर रही है। आपका कार्यक्रम चल रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब सारा कुछ दिखावे का हो जाएगा तो कैसे चलेगा? हकीकत में भी तो कुछ करिए। हाँ, पहली माँ हमारी गौ माँ है, वो भी नारी है। नारी शक्ति बंधन करने वाले जरा माँ कह करके पुकार दो। स्वामी जी, विश्वगुरु बनेगा भारत, ऐसा कह रहे हैं मोहन भागवत जी, और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। धार्मिक दृष्टि में इसका क्या महत्व है? किस बात यह है कि विश्वगुरु कोई कैसे बनता है। एक तो गुरु जो है वो जब गुरु तत्व उसमें आ जाए तब कोई गुरु बन जाता है, और या तो पूरा विश्व उसका चेला बन जाए, या तो हमारे पास ऐसी कोई बात हो जो पूरे विश्व के लिए हितकर हो, पूरे विश्व का हित उसमें समाया हुआ हो, तब पूरा विश्व हमको गुरु के रूप में मान लेगा कि हाँ गुरु जी बिल्कुल आपने हमारे हित की बात कही, आपको हम अभिनंदन करते हैं। और या तो पूरा विश्व ही हमको कहे गुण देखना ना देखना, भाई हम गुरु मानते हैं इनको, हैं गुरु हमारे। तो ऐसी दोनों परिस्थिति तो दिखाई नहीं दे रही है ना। एक से एक बातें ऐसी आ रही हैं जिनसे पता चल रहा है कि ऊपर का माला जो है वो अभी वैकेंट है, और पूरे विश्व से भी कोई अच्छी खबर थोड़े आ रही। अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग, विद्वान, जो भारतीय जनता पार्टी में सबसे विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने कह दिया कि हाँ थे हम कभी विश्वगुरु, आज नहीं है। आज क्यों नहीं है? आखिर हमारा विश्वगुरु पद कैसे छिन गया? पहले तो इसकी मीमांसा करो, उसके बाद पर विश्वगुरु बनना। जो परिस्थिति चल रही है उसके आधार पर तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है दृश्य। देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, बहुत निराशा की स्थिति है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि गौवंश का घर के अंदर खाइए। असम के सीएम हेमंत, देखिए ये कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब उज्ज्वला योजना लाई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ बहनों की आंख में धुआं लगे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। आज
आज सबके घर में चूल्हे जलाने की फिर से ज़रूरत आ गई, फिर सब धुआं में जा रहे हैं। गैस सिलेंडर, उज्ज्वला का सिलेंडर सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। उस समय इनको सहन नहीं होता था किसी माँ बहन को धुआं लगे, और अब और जहाँ तक मांस की बात आप करते हो, अब कहते हैं मैं 1 किलो ज़्यादा खाऊंगा, मैं 2 किलो ज़्यादा खाऊंगा। ये तो राक्षसों वाली प्रवृत्ति है कि मैं ज़्यादा खा सकता हूँ, मैं ज़्यादा खा सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। असम में जब ये बंगाल में ये कह रहे थे कि गाय को कटने नहीं देंगे, हिंदू को बटने नहीं, जोर जोर से चिल्ला के तुम नारा लगाए। हाँ, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब वहाँ गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो कह रहे थे कि गाय को कटने नहीं देंगे और हिंदू को बढ़ने नहीं देंगे। तो जब गाय को कटने नहीं दोगे, ये बंगाल में कटने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में ये चीज़ उत्तर प्रदेश में बोलनी चाहिए उनको, क्योंकि अथॉरिटी उनकी उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में उनकी अथॉरिटी नहीं है। अगर उनकी सरकार भी बनेगी तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ का मुख्यमंत्री थोड़े वहाँ कुछ जाके करेगा। तो उनकी अथॉरिटी जहाँ है, जहाँ उनका हक है, जहाँ उनका अधिकार है, जहाँ पर वो सक्षम है, वहाँ पर उनको कहना चाहिए कि गाय को कटने नहीं देंगे। तो यहाँ तो गाय घटती चली जा रही है, 4.8% उनके आंकड़े के अनुसार घट चुकी है। वहाँ तो 15% बढ़ गई है। तो जहाँ 15% बढ़ गई है, वहाँ क्या आप जा कर के दिखा रहे हो? अगर आपको ताकत दिखानी है तो अपने प्रदेश में दिखाओ। और हिंदू बटने नहीं दोगे, बंगाल में नहीं बटने देंगे, और यहाँ यूजीसी ले आएंगे और जात से जात को लड़ा करके मारेंगे। कैसी, मतलब कितना दोहरा चरित्र है इन लोगों का कि संकोच भी नहीं करते हैं कि सब जगह के लोग सुन रहे हैं। धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, कोई शर्म नहीं। आश्चर्य है। अभिनेता भी कहते हैं कि जो राम का अभिनय कर लेता है और रावण का दूसरी फिल्म में अभिनय करने में थोड़ा हिचकता है कि मैंने राम का किया था, रावण का करूँगा तो ठीक नहीं लगेगा लोगों को। नहीं, यहाँ एक बात कही फिर दूसरी बात उसके ठीक विपरीत कहते हैं, लेकिन बस जनता भी कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, विवेकानंद ने कहा। और वो भी कहाँ कह रहे हैं? उसी बंगाल में जहाँ ये बात कही गई थी, वहीं के व्यक्ति ने। और जब लोगों ने इसकी हंसी उड़ाई, तब भी एक सफाई का वाक्य भी नहीं आ गया कि हाँ उस दिन थोड़ा बहुत दूसरा चिंतन कर रहा था, नाम में गड़बड़ी जरूर मुझसे हो गई है, इसको सुधार लीजिए, कम से कम इतना तो बोलना चाहिए। लेकिन नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कह दिया, अब इतिहास यही बनेगा। अब उनके जो लोग होंगे ना, वो यही लिखेंगे कि आदित्यनाथ जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये विवेकानंद का वाक्य है। और फिर उनके 3-4 शोधार्थी आ जाएंगे, वो लोग यूनिवर्सिटी में पंजीकरण करा के शोध भी कर लेंगे कि ये जो कहा जाता है कि वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, वो गलत है। ये है, ये वाली राजनीति जो चल रही है, इस तरह की है। उनके नेता के मुंह से जो निकल जाए, उसी में पूरे विद्वान लोग उसी को सिद्ध करने में लग जाते हैं। स्वामी जी, आखिरी सवाल है। राघव चड्ढा बहुत अच्छे नेता थे, गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अचानक से बीजेपी में लोगों का भरोसा। देखिए, अच्छे नेता थे, गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। हमने भी एक बार, हमसे किसी ने पूछा था, हमने भी उनकी सार्वजनिक प्रशंसा की थी। लेकिन वो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, वो कहती थी ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, और अब उसी में वो चले गए। ये जो उनका जाना हुआ, उससे हमको भी धक्का लगा। इसका मतलब ये व्यक्ति भी कहता कुछ है और अंदर से कुछ है। आपको अगर आपकी पार्टी ने अपमानित कर दिया था तो आप नई पार्टी बना सकते थे, लेकिन जिस पार्टी के विरुद्ध खड़े होकर के इतने दिन तक आप संघर्ष करते रहे, बोलते रहे, उसी पार्टी में आप चले गए, आपको भी थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? तो क्या कहें? इसका मतलब कि जैसे और नेता हैं, वैसे ये भी नेता हैं। वो जो एक अलग छवि हम देख रहे थे कि इस व्यक्ति में कुछ विशेष है, आम जनता के लिए भाव हैं, उनके मुद्दे उठाता है, ऐसा सोच करके जो उनके प्रति अच्छा भाव आता था, एक धक्के में चकनाचूर हो गया। जैसे कांच का बर्तन गिरे और टुकड़े टुकड़े हो जाए, चूर चूर हो जाए, वैसे ही बीजेपी में उनके प्रवेश से चूर चूर हो गया उनके प्रति धारणा का जो बहुत बड़ा सुंदर बर्तन हमारे मन में बना था। खत्म।